हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि क्लास 8 में तो अभी आपको ब्रिज प्रोग्राम ही करना है, तो वो आप अच्छे से कर रहे होंगे। सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी ऑलरेडी, एसएसटी, साइंस और हिंदी की। अब मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाकर लाई हूँ वीक 1 से वीक 6 का। ये है साइंस ब्रिज प्रोग्राम के लिए। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगते हैं तो मैं आपको एसएसटी के भी बना दूँगी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको एग्ज़ाम में रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चैप्टर तो ज़रूर पढ़ना एक बार, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया था। उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हो, जो मैंने एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस रखे हैं ब्रिज प्रोग्राम के। और उसके बाद आप ये नोट्स भी रेफ़र कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, आप एक शॉर्ट में आपको सारा चैप्टर का पता लग जाएगा कि क्या क्या है चैप्टर में, है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल नोट्स तो नहीं है, बट हाँ, आपका रिवीजन टाइप हो जाएगा एक। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना साइंस ब्रिज प्रोग्राम क्लास 8। फर्स्ट वीक का है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। सो पहले हमने थीम 1 के क्वेश्चन आंसर वो नोट्स बनाए हैं, ठीक। सो बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? दिस टर्म रेफर टू वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट या इकोसिस्टम। एक हैबिटेट या इकोसिस्टम में क्या क्या लाइफ होती है, इसके अंदर प्लांट्स भी आ सकते हैं अलग अलग तरह के, एनिमल्स भी आ सकते हैं अलग अलग तरह के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं। तो उस पूरी जगह को एक बायोडाइवर्सिटी का नाम रेफर करते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी वर्ड का मतलब ही होता है अलग अलग तरह की वैरायटी, ठीक है, वैरायटी होना। नेक्स्ट हमारा आता है लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन क्या होता है? आपने लीफ के बीच में पैटर्न देखा होगा, वो जो बना रहता है उसको वेनेशन बोलते हैं। तो कुछ लीव्स में कैसा होता है, बीच में एक मिड लाइन होती है, साइड में उसके वी शेप रहता है। किसी के अंदर नेट लाइक पैटर्न रहता है ना, ये वी शेप के बाद ये नेट लाइक उसकी और ब्रांचेस निकली होती हैं, तो ऐसे लगता है जैसे नेट बना हो। और कुछ के अंदर क्या होता है, पैरेलल पैरेलल चलता है। तो जब आप चैप्टर देखेंगे ना, पिछला वाला वीडियो साइंस ब्रिज प्रोग्राम का, उसमें मैंने बहुत डिटेल में सब बताया डायग्राम के साथ। तो अभी सिर्फ नोट्स हैं, तो हम थोड़ा फास्ट करेंगे। तो द पैटर्न ऑफ वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। और 2 मेन टाइप का होता है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। रेटिकुलेट का मतलब वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क, जैसे मैंने आपको बताया नेट लाइक बन जाता है फ्रॉम द मिड वेन। ये होता है मैंगो या बीन में। एंड पैरेलल वेनेशन होता है, इसमें वेन्स होती हैं, दे रन पैरेलल टू ईच अदर। ये मेज, राइस, बनाना ट्री, इन सब में होता है। तो इन सब का कोरिलेशन रूट के साथ भी होता है। तो जिनका जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनके पास टैप रूट होती है, और जिनका पैरेलल वेनेशन होता है उनके पास फाइब्रस रूट होती है। और इनका रिलेशन कॉटिलेडन से भी होता है। जो डाइकॉट्स होते हैं और मोनोकॉट्स होते हैं, राइट। तो डाइकॉट्स मतलब जिसके अंदर 2 सीड लीफ होते हैं, 2 पार्ट्स में वो डिवाइड होते हैं, उनको डाइकॉट्स कहते हैं। तो डाइकॉट्स, टैप रूट एंड रेटिकुलेट वेनेशन, ये आप लर्न कर लो, ये तीनों एक साथ मिलेंगे आपको। मोनोकॉट, पैरेलल वेनेशन एंड आपका फाइब्रस रूट, ये आपको एक साथ मिलेंगे, ठीक। चलो अब टैप रूट क्या होती है? अ सिंगल मेन रूट दैट गोज डीप इनटू द सॉइल एंड इट इज़ यूजुअली फाउंड इन डाइकॉट प्लांट्स। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फाइब्रस रूट क्या होती है? क्लस्टर ऑफ रूट होती है स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम द बेस, कॉमन इन मोनोकॉट प्लांट्स। और टैप रूट की वो क्या होती है इंपॉर्टेंट चीज़, कि टैप रूट अगर डीप तक वाटर है ना, अंदर तक, तब भी वो पानी खींच लेता है अपनी रूट से। फाइब्रस रूट्स का क्या हेल्पफुल होता है? वो सॉइल को बांध के रखते हैं, हाँ, सॉइल इरोजन नहीं होने देते, क्योंकि उनका नेटवर्क काफ़ी बड़ा होता है। अब हम पढ़ेंगे कॉटिलेडन्स। द फर्स्ट लीव दैट अपीयर फ्रॉम अ सीड। मोनोकॉट्स हैव 1 एंड डाइकॉट्स हैव 2 कॉटिलेडन्स, ठीक है। मोनोकॉट्स में एक ही कॉटिलेडन होता है, एक ही पार्ट होता है उसका सीड लीफ, और डाइकॉट्स में 2 होते हैं, ठीक है। तो मोनोकॉटिलेडन्स हो गए, डाइकॉटिलेडन्स हो गए ना। नेचर वॉक, ये एक्टिविटीज़ में था आपका उसमें। तो स्टूडेंट ऑब्जर्व रियल लाइफ बायोडाइवर्सिटी एंड लर्न टू रिकॉर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जैसे लीफ टाइप हो गई, रूट सिस्टम एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। फिर कैटेगराइजिंग एंड प्लांट्स, एक्सप्लोर कोरिलेशन बिटवीन लीफ वेनेशन, रूट टाइप एंड सीड स्ट्रक्चर। मैंने आपको बता दिया तीनों का रिलेशनशिप। फिर बायोडाइवर्सिटी अवेयरनेस में क्या था? देयर वाज डिस्कशन ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सेक्रेड ग्रूव्स एंड इकोलॉजिकल मूवमेंट लाइक साइलेंट वैली। तो ये भी मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। सबको पता है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर क्या होता है? इसकी डेफिनेशन आ सकती है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस।
जिसके पास भी मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो मैटर है। 3 स्टेट्स होती हैं। सॉलिड, सॉलिड में क्या होता है आपका फिक्स शेप होती है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है, जैसे आइस हो गई, राइट। लिक्विड, इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट शेप नहीं होती है, तो इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर जिसमें आपने उसे डाल दिया, जैसे वाटर। और गैस, इसकी ना तो फिक्स शेप होती है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जैसे स्टीम, ठीक है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बिल्कुल भी अरेंज नहीं होते, सब फैले रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट्स। मेल्टिंग क्या होता है? व्हेन सॉलिड इज टर्न इनटू लिक्विड ड्यू टू हीट इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। जैसे आपने आइस लिया, उसको आपने रूम टेम्परेचर पे रख दिया, इट विल टर्न इनटू वाटर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। व्हाट इज फ्रीजिंग? व्हेन लिक्विड इज टर्न इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। जब आपने पानी लिया, उसको फ्रीज़र में डाल दिया और वो थोड़ी देर के बाद फ्रीज होके आइस बन गया, दैट इज फ्रीजिंग। Now what is evaporation? When liquid to gas below the boiling point, means जब आपने लिक्विड को गरम किया गैस के ऊपर तो वो गैस फॉर्म में बन गया, राइट। उसको हम कहते हैं, उसमें वेपर बन गए और वो चले गए, उसे कहते हैं इवेपोरेशन। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, क्योंकि जब वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग। What is condensation? When gas is turned again into liquid, it is called condensation. जब वाटर वेपर जाते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं, तो वो फिर से वाटर बन जाता है, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे क्लाउड्स में जाके वो पानी सन से हीट, ये रिवर वगैरह से पानी हीट हुआ, सन ने हीट किया और फिर वो वेपर बन के ऊपर गया, ऊपर जाके वो क्लाउड्स के अंदर चला गया, उसको कंडेंसेशन कहते हैं। फिर वही पानी जब बरसता है तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन जो होता है किसी भी फॉर्म में हो जाता है, रेनफॉल, स्लीट, हेल, इन सब की फॉर्म में, ठीक है। अब ये हमारी कुछ एक्टिविटीज़ थी। क्या? एक्सपेरिमेंट था, हीटिंग आइस, ऑब्जर्वेशन टेम्परेचर चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, ये हमने सब एक्टिविटीज़ करी हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन अ कोल्ड ग्लास, है ना, रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। कोई आपसे एग्जाम्पल पूछे कंडेंसेशन का तो आप बता सकते हो, जब आप कोल्ड ग्लास वाटर बाहर रूम टेम्परेचर पे रख देते हो, थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर पानी की बूंदें आ जाती हैं ग्लास के ऊपर, तो ये कंडेंसेशन की वजह से होता है। अब हमारा वीक 2 के नोट्स करेंगे हम, वाटर एंड फूड। पहले थीम 1 वाटर है, इसमें भी हमारा इवेपोरेशन और कंडेंसेशन इन सब की प्रॉपर डेफिनेशंस हैं, तो वो पढ़ लेते हैं, समझा दिया आपको। इवेपोरेशन इज the process where water changes from liquid to gas below boiling point. This point is important. Faster with more heat, airflow and surface area. तो ये बता रहे हैं इवेपोरेशन जो होता है वो फास्ट होता है, जब आप हीट ज़्यादा देंगे तो इवेपोरेशन ज़्यादा फास्ट होएगा। एयर फ्लो मतलब जब ज़ोर से एयर चल रही होगी तो उस केस में भी इवेपोरेशन फास्ट होता है। फिर सरफेस एरिया, आप जितना चौड़े बर्तन के अंदर पानी रखेंगे वो फास्ट इवेपोरेट होगा। अगर आप किसी एक बॉटल के अंदर पानी भर के बाहर रख दें और एक प्लेट के अंदर पानी डाल के सेम अमाउंट ऑफ पानी डाल के रख दें तो प्लेट वाला पानी पहले इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक। अब हमारा आता है कंडेंसेशन। द प्रोसेस वेयर वाटर वेपर कूल्स एंड चेंजेस बैक इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जैसे पानी गया और क्लाउड के अंदर चला गया, दोबारा से पानी बन गया, क्लाउड फॉर्म हो गया, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। नेक्स्ट आया ह्यूमिडिटी एंड वाटर साइकिल। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, हमारे अराउंड जो एयर है वहाँ जो वाटर वेपर प्रेजेंट है। हाई ह्यूमिडिटी स्लोज इवेपोरेशन, तो अगर वाटर वेपर हमारी एयर में ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से इवेपोरेशन धीरे हो जाता है। वाटर साइकिल, ये सब चीज़ें जो इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है ना, इवेपोरेशन को। वाटर साइकिल पता ही आपको क्या होता है? पानी का चक्र, जल चक्र। पानी नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से बारिश होकर फिर से तालाब नदियों में आ गया। कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ थ्रू इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, इसको कहते हैं वाटर साइकिल। अगर आपको वाटर साइकिल क्वेश्चन आता है तो आप उसके अंदर इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन सब इलेबोरेट करके लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, उस डायग्राम के अंदर एरोज करके दिखाओगे, ठीक है। नेक्स्ट थीम आई अपनी फूड की, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में आपकी प्लेट के अंदर अगर हैं तो दैट इज़ अ बैलेंस डाइट। अ डाइट दैट कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन एंड मेंटेन हेल्थ एंड ग्रोथ, उसे कहते हैं बैलेंस डाइट।
अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, इट प्रोवाइड्स एनर्जी, कहाँ से मिलते हैं, राइस, ब्रेड, पोटैटोज़। प्रोटीन्स, ये क्या करते हैं, आपका मसल बिल्ड करते हैं एंड रिपेयर करते हैं टिश्यूज़। कहाँ से मिलता है प्रोटीन, मिल्क, पल्सेस, एग, इन सब से आपको प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट क्या है, फैट्स, इट प्रोवाइड स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है, जैसे ऑयल, घी, ये भी बहुत ज़रूरी है, फैट भी, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा लो, लेकिन कम मात्रा में ही लो, बट लो। चीज़, इन सब में फ़ैट होता है। फिर विटामिन एंड मिनरल, दे रेगुलेट बॉडी प्रोसेसेस, और विटामिन एंड मिनरल्स और किस में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप करने में। किस में होते हैं ये सब, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसीलिए कहते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। अब रफेज, रफेज क्या होता है, डाइटरी फाइबर डेट एड्स डाइजेशन, तो रफेज डाइजेशन में हेल्प करता है, फाइबर होता है, इसकी वजह से आपके मोशंस प्रॉपरली हो जाते हैं। ये किस में होता है, होल ग्रेन्स में। हाँ, नेक्स्ट आया वाटर, वाटर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज हमारी बॉडी ही में ही बहुत पानी है, तो असेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल। आपने देखा होगा जब भी आप पानी कम पीते हैं तो या तो आपको थोड़ा चक्कर आने लगता है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ठीक। अब आई हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ मतलब डिजीज़ विच अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स और मोर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, उनकी वजह से जो डिजीज़ होती हैं उन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। अब जैसे आया विटामिन ए, उसकी कमी से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं मिलता नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब क्या होता है, आपके जो गम्स हैं, आपके जो मसूड़े हैं वो लाल रंग के और फूल जाते हैं, उनमें से ब्लीडिंग आने लगती है और पेन होने लगता है, उसको कहते हैं स्कर्वी। फिर आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया मतलब आपके अंदर खून की कमी हो जाना, आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाना। तो जब भी हीमोग्लोबिन कम होता है तो डॉक्टर क्या देते हैं, आयरन की टैबलेट्स देते हैं। फिर आया आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है, गॉइटर। गॉइटर क्या होता है, जो गले के अंदर एक मोटा गोला सा बन जाता है, उसे खेंगा भी बोला जाता है, ठीक है। चलो नाउ वीक 3 पे भी हम आ गए, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज एंड मेटल एंड नॉन मेटल। सो सबसे पहले व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, मटीरियल्स फ्रॉम नेचर यूज्ड बाय ह्यूमन लाइक वाटर, एयर, मिनरल, फॉरेस्ट। तो ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हो गए जो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है। और कौन से रिसोर्सेज होते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज, राइट। तो नेचुरल रिसोर्सेज हमें समझ में आ गया, जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिल रही हैं वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं रेन्यूएबल या फिर नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल का मतलब जो हमें बार बार मिलते जाएंगे, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। नॉन रिन्यूएबल का मतलब जो लिमिटेड सप्लाई है जिनकी, वो एक बार यूज़ किए तो उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको हमें बहुत केयर के साथ यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारी फ्यूचर जनरेशन को वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो रेन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे रिप्लेनिश नेचुरली, मतलब वो नेचुरली दोबारा दोबारा आती रहती हैं, जैसे सन की एनर्जी हो गई, वाटर हो गया, एयर हो गया। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटेड सप्लाई, वंस यूज दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, इसीलिए बोलते हैं आजकल इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ करो क्योंकि पेट्रोल वगैरह तो ख़त्म हो जाएगा। फिर कंजर्वेशन मेथड्स, कंजर्वेशन मतलब बचाने की चीज़ों के तरीके, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया। रेन वाटर को किसी ना किसी कैसे भी करके स्टोर कर लो ताकि हम बाद में उसको इस्तेमाल कर सकें। दूसरा आपका आता है सॉइल कंजर्वेशन, मतलब सॉइल कंजर्वेशन की, सॉइल को बचा के रखो, उसकी फर्टिलिटी को बचा के रखो ताकि क्रॉप्स अच्छे से उग जाएं। तो उसकी टेक्निक्स कैसी होती हैं, जैसे क्रॉप रोटेशन एंड कॉम्पोस्टिंग। क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं, अलग अलग क्रॉप्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन प्लांट कॉर्न एंड बीन्स। तो कॉर्न क्या होता है, उस प्लांट को बहुत सारी नाइट्रोजन चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, तो पहले हम लगा देंगे आपकी बीन्स। बीन्स क्या होती है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा सॉइल के अंदर फिक्स कर देती है एटमॉस्फेयर से। फिर हम लगा देंगे आपकी कॉर्न। कॉर्न क्या करेगी, वो सारी नाइट्रोजन ले लेगी। उसके बाद हम फिर से रोटेट करके बीन्स लगा देंगे, जो बीन्स लेग्यूम्स है हमारी, वो फिर से नाइट्रोजन फिक्स कर देंगी। इस तरीके से क्रॉप रोटेशन होता रहेगा। नेक्स्ट हमारा आया सस्टेनेबल यूज़। ये सब कंजर्वेशन मेथड्स हैं। सस्टेनेबल मतलब यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली
टू प्रिवेंट डिप्लीशन। इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करो, फालतू में वेस्ट नहीं करो। नेक्स्ट थीम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स वो क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, दे आर शाइनी, लस्ट्रस, मेलिएबल, डक्टाइल एंड सोनोरस। ये सब क्या हैं, दीज आर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। नाउ बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। हीट की वजह से और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वी यूज़ मेटल्स इन द सर्किट्स एंड वायरिंग। देन they are shiny, everybody knows aluminium and all these things are shiny in nature. They are malleable, means we can hammer them into thin sheets, and ductile means we can convert them into thin wires, and sonorous means जब भी आप किसी मेटल की प्लेट लो उसको चम्मच से बजाओ तो उसमें से आपको एक रिंगिंग साउंड नज़र सुनाई देगी, उसको कहते हैं सोनोरस। अब एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, आयरन एंड एल्यूमिनियम। ना नॉन मेटल्स द प्रॉपर्टीज़ आर, दे आर डल, उनके अंदर कोई शाइन नहीं होती, दे आर ब्रिटल, मीन्स अगर आप उसको हैमर से मारेंगे तो वो किसी भी शीट्स या वायर में कन्वर्ट नहीं होगी, वो टूट जाएगी। दे आर पुअर कंडक्टर्स, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए हम इसको ना तो कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज़ करते हैं, हाँ इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने में, जिससे कि वहाँ तक हीट नहीं बन जाए और हमारे हाथ नहीं जलें। और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, इसलिए इनको हम इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह में यूज़ नहीं करते। एग्जाम्पल आ गया आपका सल्फ़र एंड कार्बन। अब ये हमारी आई फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं आपको ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मेलेबिलिटी, एबिलिटी टू बी हैमर्ड इनटू शीट्स, तो आप इसको प्रॉपर डेफिनेशन में लिखना जब मैंने चैप्टर में सिखाई है, ठीक है। डक्टिलिटी, एबिलिटी टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, दिस इज़ जस्ट टू रिवाइज यू द टॉपिक कि आप कुछ भूले नहीं, है ना। फिर सोनोरिटी मीन्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, कंडक्टिविटी मीन्स ट्रांसफ़र हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल्स क्या बनाते हैं, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। फिर रिएक्शन विद वाटर, सम मेटल लाइक सोडियम इट रिएक्ट एक्सप्लोजिवली, ओके। एंड रस्टिंग क्या होती है, आयरन रिएक्ट्स विद वाटर एंड ऑक्सीजन, दोनों चीज़ें चाहिए टू फॉर्म रस्ट, जिसे आयरन ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है आपकी आयरन की चीज़ों के ऊपर। अब हमारा आता है वीक 4, हीट एंड एयर एंड अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस। सो हीट क्या होती है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसे आप कहते हैं हीट। कन्वेक्शन क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र इन फ्लूइड्स, वार्म एयर राइजेस, कूल एयर सिंक्स। मतलब हीट ट्रांसफ़र, कन्वेक्शन क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड्स के अंदर, लिक्विड्स के अंदर, है ना। और वार्म एयर क्या करती है, वार्म एयर एक्सपैंड हो जाती है, हल्की हो जाती है, इसलिए वो राइज कर जाती है। जो ठंडी हवा होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और वो सिंक कर जाती है, ठीक है, नीचे ही रहती है। इसीलिए जो बलून्स वगैरह जैसे आपने देखे हॉट एयर बलून, उसके अंदर हॉट एयर होती है, वो क्यों उड़ जाता है ऊपर, क्योंकि उसके अंदर एयर जो होती है वो नीचे आग की वजह से हॉट हो जाती है, उसकी वजह से एक्सपैंड हो जाती है, लाइटर हो जाती है और वो उड़ने लगती है। अब आया हमारा एयर कॉम्पोजिशन। एयर में क्या है, मोस्टली नाइट्रोजन है, आपको लगता होगा ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं है, ठीक है, और ऑक्सीजन सिर्फ 21% है। फिर एयर मूवमेंट, हॉट एयर एक्सपैंड्स एंड राइजेस, जबकि कोल्ड एयर क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सिंक्स। अब हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस। मतलब एडोलेसेंस का क्या मतलब होता है आपका, व्हेन यू हैव प्यूबर्टी, है ना। एडोलेसेंस मीन्स पीरियड फ्रॉम 11 to 19 years marked by rapid growth and development when you are having physical changes in your body. Puberty is the stage when reproductive organ mature and secondary sexual characteristics appear, right? ये मैंने आपको सब डिटेल में बताया हुआ है, that is called puberty. तो मेल्स में क्या होता है, उनके अंदर बियर्ड आने लगती है ना, उनकी दाढ़ी आने लगती है, उनकी आवाज़ जो होती है इट चेंजेस। गर्ल्स में क्या होता है, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो मैच्योर होने लगते हैं और उनके पीरियड्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब किस हार्मोन की वजह से होता है,
बॉयज़ में होता है टेस्टोस्टेरॉन की वजह से और गर्ल्स में किसकी वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से ये सब चेंजेस आते हैं। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, हाइट इंक्रीज हो जाती है, वॉइस चेंज, बॉडी हेयर ग्रोथ, आप देखेंगे हेयर ग्रोथ होने लगती है बॉडी पे। इमोशनल चेंजेस आते हैं जैसे मूड स्विंग्स होते हैं, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, पीर इन्फ्लुएंस, है ना। और हाइजीन में इम्पॉर्टेंट होती है इस टाइम पे हाइजीन मेंटेन करना, बिकॉज if you will not maintain hygiene तो you can have infections. So important to prevent body odor and infections during puberty, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है, चेंज हो रही है, तो आपको क्लीनलीनेस रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू कैन कैच इन्फेक्शंस। नाउ वी विल डू अ क्विक रिविजन ऑफ स्काई एंड गैलेक्सी, नाइट स्काई एंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। स्टार्स क्या होते हैं, दे आर ल्यूमिनस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स composed of gases mostly hydrogen। तो ये स्टार्स की डेफिनेशन हो गई आपकी। कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न्स। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो है, आपने कभी नाइट स्काई ऑब्जर्व किया हो खुले जगह पे तो आपको दिखेगा कि स्टार्स मिलकर एक पैटर्न बना रहे हैं अलग अलग, उसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस। ओरियन या उर्सा मेजर। नेक्स्ट आता है पोल स्टार, मीन्स ध्रुव तारा। इट अपीयर फिक्स्ड इन द नॉर्दर्न स्काई एंड इट हेल्प्स इन नेविगेशन। ये नॉर्दर्न स्काई में ही नॉर्थ की तरफ ही रहता है, तो पता लग जाता है जहाँ भी ध्रुव तारा है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन है। गैलेक्सी नेविगेशन में पता लगता है, मतलब जब पहले के लोग होते थे उनके पास कंपास वगैरह नहीं होता था, तो वो उसी से पता लगाते थे कि हम किस रास्ते में जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है। गैलेक्सी मैसिव सिस्टम ऑफ स्टार्स, गैस एंड डस्ट बाउंड बाय ग्रेविटी। आर गैलेक्सी इज़ द मिल्की वे। हम किस गैलेक्सी में हैं, मिल्की वे में। सोलर सिस्टम मीन्स सन है, 8 प्लैनेट हैं, मून है, एस्टेरॉइड्स हैं एंड कॉमेट्स, दे ऑल मेक सोलर सिस्टम। अब वीक 6 लास्ट, मोशन ऑफ द अर्थ। थीम क्या है हमारी इसमें, रोटेशन, रेवोल्यूशन एंड एक्लिप्स। व्हाट इज़ रोटेशन, व्हेन अर्थ मूव्स ऑन इट एक्सिस, उसको बोलते हैं रोटेशन, एंड इट अकर्स एवरी 24 आवर्स, घूमती है वो, जिसकी वजह से डे एंड नाइट होता है। रेवोल्यूशन क्या होता है, अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन विच टेक्स 365 डेज, ठीक है, एंड इट कॉजेज सीजन्स। नेक्स्ट हमारे है एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब ग्रहण, चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण। सोलर एक्लिप्स का मतलब सूर्य ग्रहण। इसमें क्या होता है, मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, ठीक है, तो मून ब्लॉक सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। तो जो मून की वजह से शैडो आती है अर्थ के ऊपर, उसको बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स क्या होता है, जब अर्थ आपके सन और मून के बीच में आ जाती है, तो अर्थ ब्लॉक करती है सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द मून, दैट इज कॉल्ड एज लूनर एक्लिप्स। अब टाइम जोन क्या होती है, इट इज़ क्रिएटेड ड्यू टू रोटेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंसेस। उसकी वजह से अलग अलग जगहों पर टाइम जोन्स अलग अलग रहती हैं। तो बच्चों, हमने ये क्विक सा रिवीजन कर लिया आपके सारे के सारे थीम्स का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम्स में इसको भी एक बार ज़रूर रेफ़र करके जाना, और जैसे ही आपकी 8th की बुक्स आ जाएंगी, मैं सब चैप्टर्स फटाफट से डाल दूँगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम पढ़ने में नहीं आए, ठीक है बच्चों। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, उनका भी भला होगा, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। टेक केयर, बाय बाय।